यूपी विधानसभा पिछले 3 सालों में नए नए प्रोग्राम के बारे में जानी जा रही है। हमारी ई विधानसभा पेपरलेस है। ई प्रणाली लागू करने में हम देश में नंबर 1 है। हम विधानसभा में एक साथ बैठते हैं तब हम समाज के बारे में सोचते हैं। जो सुधरता नहीं उसे प्रकृति सुधार देती है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुधार की ओर है। लोकतंत्र में हमने कभी अपनी बात दूसरों पर नहीं थोपी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कानपुर में कही। योगी आदित्यनाथ यहाँ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में यूपी उत्तराखंड की 56 महिला विधायकों को संबोधित करे थे। योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को कहा, आज हम 1,91,00,000 बच्चों को जूते, मोजे और पूरी ड्रेस दे रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में शिक्षकों से बात कर सकते हैं। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में यूपी की 48 महिला विधायक और उत्तराखंड की 8 महिला विधायक शामिल रही। आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद रहे। पिछले 2.5-3 वर्ष के अंदर अपने इनोवेशन के लिए जानी जा रही है, नए नए प्रयोगों के लिए जानी जा रही है। देश के अंदर किसी भी एक विधानसभा ने ई विधान को लागू किया, उसमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा नंबर 1 पर आती है, पहले नंबर पर है, जिसने ई विधान को सफलतापूर्वक लागू करके पेपरलेस विधानसभा भी हो सकती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इन बातों को हम केवल देख नहीं समझ, बल्कि वहां पर केवल बोल नहीं सकते, बल्कि उसका अनुभव भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जो देश के अंदर किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है, उस विधानसभा में हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी अलग अलग मंच देने का काम, क्योंकि सामान्यतः जब हम विधानसभा में रहते हैं तो एक दलीय प्रतिबद्धता के साथ जुड़े होते हैं। कॉमन इशू पर सहमति नहीं बन पाती, लेकिन जब हम अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, अभियंताओं, अभियांत्रिकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, मानविकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, या समाज जीवन के अलग अलग पक्ष का प्रतिनिधित्व जो लोग करते रहे हैं या उनके पास उस प्रकार का अनुभव है, उनके ग्रुप के साथ बैठते हैं तो दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके फिर हम समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। उस पहल को भी अलग अलग तबके के मान्य सदस्यों की उपस्थिति के माध्यम से, उनके साथ अलग अलग चर्चा के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आगे बढ़ाया है। और आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी माननीय सदस्यगण, महिला सदस्यगण यहां पर आज उपस्थित हुई हैं। यह एक सराहनीय प्रयास है। कहते हैं ना कि जो सुधरता नहीं उसको प्रकृति सुधार देती है, तो प्रकृति सुधार रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, लेकिन सबसे प्राचीन भी है। लोकतंत्र हमारे रग रग में बसा हुआ है। लोकतंत्र का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता कि भारत की परंपरा ने कभी किसी पर अपनी बात को थोपा नहीं, कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है, जिसका मैं अनुसरण कर रहा हूं वही सब लोग करें, कभी नहीं कहा। सबको उसकी स्वतंत्रता दी है। उपासना विधि से लेकर के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
कार्य करने का एक अवसर दिया। और आधुनिक लोकतंत्र दुनिया में बाद में आया होगा। भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र की शुरुआत ईस्वी से 600 वर्ष पूर्व वैशाली से प्राप्त होते हैं। इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उससे भी अलग अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो बहुत अलग अलग कालखंड में सब देखने को मिला। यानी अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी रहा है। भारत एक देश ऐसा है जिसने जब 1952 में अपना पहला चुनाव किया तो अगर पुरुष उसमें वयस्क मतदाता के रूप में अपने मत का प्रयोग कर सकता था तो महिलाओं को भी उसी समय 1952 में भी अपने मत को देने का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ था। जबकि दुनिया के तमाम ऐसे देश, इंग्लैंड में हमसे बाद में मिला। याद रखना, जो अपने को आधुनिक देश कहते हैं, उन देशों में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को मताधिकार की ताकत भारत से बहुत बाद में प्राप्त हुआ है। यूपी विधानसभा पिछले 3 सालों में नए नए प्रोग्राम के बारे में जानी जा रही है। हमारी ई विधानसभा पेपरलेस है। ई प्रणाली लागू करने में हम देश में नंबर 1 है। हम विधानसभा में एक साथ बैठते हैं तब हम समाज के बारे में सोचते हैं। जो सुधरता नहीं उसे प्रकृति सुधार देती है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुधार की ओर है। लोकतंत्र में हमने कभी अपनी बात दूसरों पर नहीं थोपी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कानपुर में कही। योगी आदित्यनाथ यहाँ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में यूपी उत्तराखंड की 56 महिला विधायकों को संबोधित कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को कहा, आज हम 1,91,00,000 बच्चों को जूते, मोजे और पूरी ड्रेस दे रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में शिक्षकों से बात कर सकते हैं। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में यूपी की 48 महिला विधायक और उत्तराखंड की 8 महिला विधायक शामिल रही। आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद रहे। पिछले 2.5-3 वर्ष के अंदर अपने इनोवेशन के लिए जानी जा रही है। नए नए प्रयोगों के लिए जानी जा रही है। देश के अंदर किसी भी एक विधानसभा ने ई विधान को लागू किया, उसमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा नंबर 1 पर आती है, पहले नंबर पर है, जिसने ई विधान को सफलतापूर्वक लागू करके पेपरलेस विधानसभा भी हो सकती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इन बातों को हम केवल देख नहीं समझ, बल्कि वहां पर केवल बोल नहीं सकते बल्कि उसका अनुभव भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जो देश के अंदर किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है, उस विधानसभा में हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी अलग अलग मंच देने का काम, क्योंकि सामान्यतः जब हम विधानसभा में रहते हैं तो एक दलीय प्रतिबद्धता के साथ जुड़े होते हैं। कॉमन इशू पर सहमति नहीं बन पाती, लेकिन जब हम अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, अभियंताओं, अभियांत्रिकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, मानविकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, या समाज जीवन के अलग अलग पक्ष का प्रतिनिधित्व जो लोग करते रहे हैं या उनके पास उस प्रकार का अनुभव है, उनके ग्रुप के साथ बैठते हैं तो दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके फिर हम समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। उस पहल को भी अलग अलग तबके के मान्य सदस्यों की उपस्थिति के माध्यम से, उनके साथ अलग अलग चर्चा के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आगे बढ़ाया है। और आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी माननीय सदस्यगण, महिला सदस्यगण यहां पर आज उपस्थित हुई हैं। यह एक सराहनीय प्रयास है। कहते हैं ना कि
जो सुधरता नहीं उसको प्रकृति सुधार देती है। तो प्रकृति सुधार रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, लेकिन सबसे प्राचीन भी है। लोकतंत्र हमारे रग रग में बसा हुआ है। लोकतंत्र का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता कि भारत की परंपरा ने कभी किसी पर अपनी बात को थोपा नहीं, कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है, जिसका मैं अनुसरण कर रहा हूं वही सब लोग करें, कभी नहीं कहा। सबको उसकी स्वतंत्रता दी है। उपासना विधि से लेकर के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर दिया। और आधुनिक लोकतंत्र दुनिया में बाद में आया होगा। भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र की शुरुआत ईस्वी से 600 वर्ष पूर्व वैशाली से प्राप्त होते हैं। इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उससे भी अलग अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो बहुत अलग अलग कालखंड में सब देखने को मिला। यानी अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी रहा है। भारत एक देश ऐसा है जिसने जब 1952 में अपना पहला चुनाव किया तो अगर पुरुष उसमें वयस्क मतदाता के रूप में अपने मत का प्रयोग कर सकता था तो महिलाओं को भी उसी समय 1952 में भी अपने मत को देने का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ था। जबकि दुनिया के तमाम ऐसे देश, इंग्लैंड में हमसे बाद में मिला। याद रखना, जो अपने को आधुनिक देश कहते हैं, उन देशों में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को मताधिकार की ताकत भारत से बहुत बाद में प्राप्त हुआ है।